15 पॉइंट इंट्रो पार्ट पढ़ लिया अच्छे से। अब करेंगे उसको जो एग्जांपल है 7-8 एग्जांपल उसको देखें जल्दी जल्दी से थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रो पार्ट जो पढ़ा है ना अब उसका यूज होगा छब्बो। कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन, अच्छा एक चीज और बताते हैं, कहीं लिखा है कि दो कॉइन को एक साथ उछाला, ठीक है सर, या एक कॉइन को दो बार उछाला, सैंपल स्पेस सेम रहेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दोनों अंतर जरूर है, क्या हमारे पास दो कॉइन है दोनों को फेंक दिया, या फिर एक कॉइन है उसको दो बार उछाला, तो आउटकम वही रहेंगे। क्लियर है, आउटकम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कह रहे एक कॉइन को भैया आपने उछाला एक बार, तो उसके ऊपर हेड आ जाए, तो देखो लिखने का तरीका क्या, वैसे तो 1/2 हो गया, सही बात है, हो गया 1/2। अब इसे लिखकर कैसे आएंगे, तो इवेंट ही हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हमसे पूरा फाइंड द गेटिंग हेड, तो इसे ऐसे लिखेंगे गेटिंग हेड, यस और नो, और सैंपल स्पेस लिख के आएंगे, कोई सा भी इवेंट हुआ है उसका सैंपल स्पेस लिखो, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर है। अच्छा अब सुनो, फेवरेबल आउटकम का मीनिंग क्या है, हम किसका फेवर कर रहे हैं, हम क्या चीज चाहते हैं कि हेड आ जाए। अब देखो हेड कितने हैं 1, टोटल कितने हैं, चमका, ऐसे बोर्ड में लिख के आएंगे। अच्छा फिर वो कह रहे हैं कि इसी में कि भैया टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी, तो यार एक नया इवेंट बनाओ, एफ गेटिंग टेल, तो पी एफ क्या हो जाएगा 1/2। बात समझ आ रही है। देखो इस फॉर्मूले को समझो, फेवरेबल आउटकम मतलब हम किस चीज का फेवर कर रहे हैं, हम चाहते हैं हेड आ जाए, तो हेड कितने हैं इसमें सैंपल स्पेस में, एक है ना। बात समझ आ रही है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। अब देखो बैग है, इसके अंदर एक रेड बॉल है एक, और एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, बहुत से बच्चे इस बात को पढ़ के आगे निकल जाते हैं। अब देखो क्यों, मैंने क्यों यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, उसमें बोला गया कि इनका साइज सेम है, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या किया, आपकी आंख पे भैया पट्टी बांध दी, समझ रहे बात को ध्यान से। मैंने एक बैग में बॉल रख दी, मैंने एक फुटबॉल रख दी, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल रख दी, मान लो मैंने 10 फुटबॉल रख दी हैं और 10 क्रिकेट बॉल रख दी हैं, और एक टेबल टेनिस की बॉल रख दी है, ठीक है सर। क्यों ऐसा एग्जांपल दे, इनके साइज डिफरेंट होते हैं। अब मैंने आपकी आंख पे पट्टी बांधी, मैंने कहा आपने एक बॉल निकाली और वो बॉल फुटबॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया 1 होगी। क्यों, क्योंकि आपका जैसे हाथ अंदर का आपने कहा ये बॉल तो इतनी बड़ी, पक्की बात है फुटबॉल होगी, यस और नो। और आप और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपको इन तीनों बॉलों में अंतर पता है, इंफॉर्मेशन है मेरे पास पहले से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। जैसे मैंने कहा आपकी आंख बंद है और मैंने कहा भैया अब एक बॉल निकालो, मैंने कहा अब आप एक बॉल निकालो, वो टेबल टेनिस की ही बॉल हो। अब दिमाग में इमेज बन गई, टेबल टेनिस की बॉल इतनी होती है, ऐसा तो है नहीं हाथ में फुटबॉल है, कंफ्यूज हो रहे, क्या पता ये रात भर पानी में भीगी रही हो तो फूल के छुहारा बन गई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिमाग में, मतलब इसीलिए इन्होंने बोला है कि सेम साइज। बहुत से बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, इस चीज को समझते नहीं है, क्योंकि उनको लाना है केवल आंसर, तो उस पर हम नहीं आएंगे। सेम साइज, ठीक है, मतलब इनका साइज सबका सेम है। फिर कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि आपने अब एक बॉल निकाली, अब सुनो सेम साइज है, अब एक बॉल निकाली, तो कैसे पता वो येलो होगी रेड होगी, क्लियर है ना। तो चलिए अब वो कह रहे हैं वो येलो बॉल हो, क्या हो येलो बॉल, मतलब हम एक इवेंट बनाएंगे, बोर्ड में कैसे लिख के आएंगे मैं उसको बता। इवेंट बनाइए और यहाँ पे लिखेंगे कि जो बॉल हमने ड्रॉ की, ड्रॉन बॉल इज, मान लो येलो की पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पीई निकालेंगे, तो भाई वही वाला फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा येलो बॉल कितनी है देखो जरा, एक अपॉन टोटल कितनी है, यस और नो भैया, यस और नो। लिखने का तरीका बता रहा हूं बस। ऐसे ही रेड बॉल की भी और ब्लू बॉल हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, पक्की बात है, ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें कह रहे हैं सपोज बी थ्रो अ डाई वंस, एक डाई को एक बार फेंका है। जैसे ही उन्होंने बोला कि एक डाई को एक बार फेंका, दिमाग में आ गया सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यस और नो। चलिए जी भैया, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट बनाओ, कह रहे नंबर ग्रेटर देन क्या 4 से ज्यादा, तो चलिए पी फेवरेबल आउटकम, हम क्या चाहते हैं 4 से ज्यादा, पहले तो 4 नहीं है,
पहली बात तो 4 नहीं है, 4 से ज्यादा कितने हैं, 5 और 6 कितने, 2, टोटल कितने। बहुत से बच्चे एक गलती करके आते हैं, उन्होंने कहा कि 4 से ज्यादा, तो 5 और 6 वो लिख के आते हैं यहाँ पे 5 एंड 6। ये नहीं करना है आपको, आपको 5 और 6 नंबर है ना, तो कितने नंबर है, 2 ही तो नंबर है केवल, चमका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से कम और 4 के इक्वल। तो इसका उल्टा ही तो हो रहा है, एकदम इसका उल्टा ही है ना, तो इसे 1 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/, या वैसे भी निकाल सकते 1 2 3 4। क्या जो इवेंट हमसे पूछा गया है अगर वो पहले वाले एकदम उल्टा है तो 1 से माइनस कर दो यार, उसको बात समझ आई नहीं आ रही है, क्लियर है। अच्छा चलिए हो एग्जाम्पल 4 कह रहे वन कार्ड इज ड्रॉन अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 का मतलब 52 का वेल सफल्ड मतलब अच्छी तरीके से भाई उनको फेंट रखा बढ़िया तरीके से। कैलकुलेट, एक कार्ड हमने निकाला वो एस आ जाए, क्या जाए वो। अब सुनो यहां इवेंट बनो, हम क्या चाहते हैं, हमसे बोला गया ड्रॉन कार्ड इज एस, चलिए हम चाहते एस आ जाए। पहले ये पता करो 52 कार्ड में कितने एस होते हैं, 4, एक डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक क्लब में होगा, एक स्पेड में होगा, तो 4/, बात आई समझ में। फिर कह रहे हैं एक कार्ड निकालो वो एस ना हो, एक कार्ड निकालो वो एस, क्या 1 से माइनस नहीं कर देंगे इसको। ये प्रोबेबिलिटी है एस आने की, और हमसे बोला गया एस ना आने की, मतलब हमसे ई डैश पूछा गया, ये पी ई डैश, तो ये हमेशा 1 से माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है। या अगर माइनस का चक्कर आपको समझ नहीं आ रहा, चलिए हम बिना उसके करते, ऐसा नहीं है तो हमने एक नया बनाया इवेंट, हम चाहते हैं ड्रॉन कार्ड इज नॉट एस। चलिए पीएफ, कितने कार्ड होते हैं जो कि एस नहीं होते हैं, 48, 4 तो होते हैं, 48 नहीं होते हैं, टोटल 52 कर लो माइनस करके तो भी यही आएगा, चमका। चलिए चमकता रहना चाहिए आपको। एग्जाम्पल 5 है, अरे बात मत करे यार। एग्जाम्पल 5 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, सही बात है भैया, गुड है, हेल्थ कॉन्शियस है। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच 0.62, मतलब संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेशमा विनिंग द मैच, भैया 1 से माइनस कर दो यार, 1 से माइनस कर दो, चमका, ठीक है। सबिता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, डिफरेंट बोला गया, क्या बोला गया इसमें, डिफरेंट। तो यार अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर मान लो कोई भी 2 बंदे ए और बी एक साल में मान लो इनका जन्मदिन दोनों का मान लो 21 जनवरी को हो गया, मैंने ऐसी अटेंड एक डेट ले ली 21 जनवरी को, तो क्या अब पूरे साल में दोबारा कभी पड़ेगा बर्थडे इनका, दोबारा नहीं पड़ेगा ना। तो कह रहे डिफरेंट हो, केवल एक ही बार तो सेम होगा, और वो क्या लीप ईयर है क्या, हाँ लीप ईयर नहीं है, तो नीचे बिना सोचे समझे 365 डेज लिख दो, टोटल तो ये होगा। अब कह रहे एक दिन सेम होगा, केवल कह रहे डिफरेंट हो तो 365 से 1 माइनस कर देना, इतने दिन ही तो डिफरेंट होगा, चमका। और एक चीज जान की बड़ी हैरानी होगी, क्या ये जितने भी आंसर आ रहे हैं पक्की बात नहीं है, सही है गलत है, पक्की बात नहीं है, ये बात समझ रहे हो ना। ए कार्ड हमने निकाला वो ए, सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52, मतलब 52 टाइम्स कार्ड निकाले तो 4 बार एस आएगा, ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं। क्या पता हमने निकाला हर बार किंग ही निकलता आ रहा है, हो सकता है, आप मना नहीं कर सकते कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, करो रहो, करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, तुम्हारी पुस्तकें करती रहेंगी, क्या पता निकल आया कभी, ठीक है। तो ये खुद में जो आंसर हैं पक्की बात नहीं है, सही है अपने आप में। चलिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। फिर कह रहे हैं सेम हो जाए, तो सेम होने की तो 1/, क्लियर है। अब हटाओ थोड़ा, व्हाइट बोर्ड जगह नहीं बची, आजा भैया। अरे नहीं यार, एग्जाम्पल 7 देखो हैं, बच्चे बोल जाएंगे, देख लो पैसा तुम इधर देख लो, वरना अभी हम तुम्हें कर देंगे इतना इंटरेस्टिंग कर देंगे बहुत ज्यादा कि तुम खड़े हो जाओगे तो भी लोग तुम्हें देखेंगे। एग्जाम्पल 7 देखो, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल, जो भी कुछ है, 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। 40 में से 25 गर्ल्स हैं एंड 15 क्या है, बॉयज है। तो कह रहे हैं द क्लास टीचर हैज टू, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इन सारे बच्चों के नाम लिख के एक स्लिप में लगा के रख दिए, और फिर मॉनिटर उनको सिलेक्ट करना है,
मॉनिटर कौन होगा इस क्लास का। तो एक कार्ड निकाला, कह रहे हैं उस कार्ड पे जो नाम लिखा है वो किसी लड़की का हो, इसकी संभावना क्या। अरे मेरे भाई लड़की कितनी है, टोटल कितने हैं, बात खत्म। कह रहे बॉयज हो, क्वेश्चन इतना बड़ा है कुछ नहीं, इवेंट वगैरह बना लेना खुद भी, ठीक है, कि सिलेक्टिंग स्टूडेंट इज अ बॉय या जो भी कुछ है, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं अ बॉक्स, एग्जांपल 8, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। कंचे की बात कर रहे हैं लगता है ये। 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 4 रेड बॉल्स है, ठीक है सर। इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, अच्छा पूरी प्रोबेबिलिटी में एट रैंडम वर्ड मिलेगा। एट रैंडम इसलिए आता है कि अगर आपने एट रैंडम का मीनिंग होता है ऐसे एकदम ऐसे उठा लिया, लेकिन अगर आपने इसको देखा तब उठाए तो प्रोबेबिलिटी 1 ही है, यस और नो, बात समझना। इसलिए एट रैंडम वर्ड आता है, एट रैंडम। फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट। व्हाइट, अब देखो व्हाइट बॉल कितनी है, टोटल कितने, 4 2 6 3 9। बेस क्वेश्चन में तो निकाल सेम साइज के हैं, बोला गया होगा, पक्का बोला गया। अब भैया मार्बल हैं, कंचे तो एक ही साइज के होते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बोला गया आप। अगर आपसे ये बोला गया, बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग जब डाउट नहीं होता फिर डाउट बनाने की जो आपका कोशिश है ना, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। हाँ कि अब एक मार्बल इतनी बड़ी होती होगी, एक इतनी उससे खेल रहे वैसे करके तुम ना पूरा सही है, सही है, बहुत सही जा रहे हो बेटा तुम लोग, बहुत सही जा रहे हो। तो एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट सेम साइज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। हाँ तो इसीलिए अब देखो अगर एक कॉइन बोला गया है तो आप कहो क्या पता सर कॉइन 16 वाला हो, तो ये अंडरस्टूड है कि ऐसा एनसीईआरटी में 9th क्लास में ही बोला गया था, फेयर कॉइन होगा, फेयर डाइज होगी, सभी डाइज होगी, ठीक है, सब लोग फेयर होंगे, ठीक है। अच्छा जी अब सुनो जरा, कह रहे हैं हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंक दिए हैं, एक कॉइन 1 है एक कॉइन 2 का है, व्हाट इज द ये अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो 2 कॉइन फेंके गए हैं तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, दोनों पे हो सकता है हेड आए, एक पे हेड एक पे टेल, पहले वाले पे हेड इस पे, और यही तो हो सकते हैं, 9th क्लास हमने पढ़ा। अच्छा एक चीज और, टोटल आउटकम्स अगर कॉइन फेंके गए हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर 3 फेंके गए 2 की पावर 3 में 8 आउटकम्स होंगे, ठीक है सर। अच्छा जी तो अब कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट। अब लेकिन सुनो इन्होंने तो एटलीस्ट पूछा है, मैं आपको यहां पे एट मोस्ट बता दूंगा और एग्जैक्टली 1 हेड बता दूंगा, ठीक है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम 1 हेड, भैया 2 आ जाए वो भी चलेगा, कम से कम 1 हेड। मैंने आपसे कहा भैया कि मुझे एटलीस्ट 10 रुपए दे दो, अगर उस बंदे ने आपको 15 रुपए दे दिए तो क्या उससे लौटा लोगे तुम, भैया हमें तो एटलीस्ट 10 चाहिए, आपने ज्यादा दे दी, बढ़िया बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए वो भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा बस। तो 3/4। अगर होता एटमोस्ट, एटमोस्ट मीन्स होता अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए, अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए मतलब 0 भी चलेगा, उल्टा होता है इसमें, अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए मतलब 1 हेड नहीं होगा वो भी चलेगा, बात समझ आ रही है। तो 1 हेड ये इसमें नहीं हेड है ये भी चलेगा, तो भी 3/4। और अगर ये बोला जाता कि एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, केवल 1 हेड, तो ये चलेगा और ये चलेगा बस, यस और नो। तो 2/4। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इस पे स्टार बना हुआ है और स्टार का मतलब नीचे ये लिखा है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन, लेकिन हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हमें आना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं देंगे स्टार बना है कि 5 स्टार। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, होता नहीं है ये, देखा होगा, खैर हमने कभी खेला नहीं है यार ये। अच्छा द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के, अब देखो म्यूजिकल मतलब चेयर वगैरह इस तरीके से रखी होती हैं, लोग घूमते रहते हैं और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा वैसे ही बैठना होगा, तो ये सब चीजें होता है। तो उन्होंने कहा जो म्यूजिक बंद होगा विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर बंद होगा, ये हमको पता है। क्या पता जैसे स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में ही बंद हो जाए, 10 सेकंड बाद बंद हो, कभी भी बंद हो, लेकिन 2 मिनट के अंदर बंद होगा। एंड आफ्टर से, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग, फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्ट। अब देखो ये 2 मिनट है, ये 0 मिनट से लेके 2 मिनट तक,
अब सुनो क्या बोल रहे हैं जरा ये, व्हाट द म्यूजिक विल फर्स्ट हाफ मिनट, हाफ मिनट मतलब मिनट का आधा, यहाँ 1 मिनट होगा, ये रहा आधा मिनट, इस मतलब इसके कितने हिस्से हो गए, 4। बात समझ आ रही है इस तरीके से। तो टोटल आउटकम डियर कितने हो गए, 4। हम चाह रहे हैं इतने के बीच में बंद हो जाए, मतलब ये 1 है, तो 1/4। क्लियर है। बुक में करने का तरीका उनका अलग है, हम लोगों ने अलग तरीके से, हम करते हैं देसी तरीके से। उन्होंने कहा 4 पार्ट में हो गया, ये हाफ 4 दोगे, और कह रहा स्टार्टिंग वाले में ही बंद हो जाए, मतलब 1, तो 1/4। और ये पक्की बात नहीं, आंसर ठीक है, मैं कई बार ये बात बोल रहा हूँ। चलिए अब जो इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है लास्ट बार, इसको तो मैं अपने नहीं, अभी एग्जाम्पल तो बहुत है यार। अभी 11 देखो, चलो ये बहुत सिंपल है। मैंने कहा यार ये खेत है, मान लो, सुनो ध्यान से रहा, ये खेत है, इस खेत मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो मीटर ले लो, चलो खेत मीटर में होगा, ये 12 मीटर है। इधर एक सर्कल है, इस सर्कल की मान लो रेडियस, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ क्वेश्चन, आप कंसेप्ट समझोगे, उसमें दोनों तरफ एक स्क्वायर है। मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है मान लो 1 मीटर, और मैं यहाँ पे यहाँ से मारता हुआ लेके आ रहा हूँ पंकज को, यहाँ से थप्पड़ झाड़, पड़ेगा नहीं, मारता हुआ ले जा रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पंकज, मतलब मैं पंकज को लेके गया, हाँ तो मारते खूब बुरी तरह, क्या संभावना है कि पंकज इसके अंदर बेहोश हो जाएंगे। बात समझो कि मैं मारता हुआ लेके आ रहा हूँ, क्या संभावना है कि पंकज इस मतलब गिरेगा, इस ग्राउंड में बेहोश होके भैया गिरेंगे, क्या संभावना है कि वो इस सर्कल के अंदर गिरेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि पंकज इसके अंदर गिरे, हम यही तो चाहते हैं। तो इसका एरिया निकालो πr², और टोटल एरिया कितना है 10 × 12। चमका। हम चाहते क्या थे, हम चाहते पंकज इसमें गिर जाए, यही तो हम चाहते। क्या पता पंकज यहीं स्टार्टिंग में ही गिर गए, क्या पता यहाँ पे गिर गए, तो हम चाहते हैं इसके अंदर गिरे, तो ये इसके अंदर तो एरिया लिया जाएगा ना इसका। अब ऐसा मत करना एक सर्कल है नीचे के, ऐसा कुछ नहीं, इतने के अंदर एरिया आएगा ना इसमें। चलिए वो हेलीकॉप्टर वाला था, उसमें क्या था बुक वाले में कि ये एक नदी है, यहाँ एक लेक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्रैश हो गया, क्या संभावना है कि वो इसके अंदर गिरेगा, इसका एरिया अपॉन टोटल एरिया। ठीक है सर। एग्जाम्पल 12, बैठ जा, बट एग्जाम्पल 12 देखते हैं, फिर एग्जाम्पल 13। हाँ 2 एग्जाम्पल बचे, देखो जरा, इसे हटाओ। एग्जाम्पल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसी देखते हैं यार। एग्जाम्पल 12 क्या है, कह रहे हैं अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। ठीक है, एक कार्टून है, कार्टून वाला नहीं तुम्हारा मोटू पतलू, एक कार्टून समझते ना बॉक्स है, इसमें कितनी 100, ठीक है 100 शर्ट्स हैं इसमें, और 88 तो बढ़िया हैं, गुड हैं। कितनी है, गुड। 8 है माइनर डिफेक्ट, बहुत मामूली सा था, उनमें क्या है, डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है। और 4 तो ऐसे लग ही नहीं रहा, टी शर्ट है, क्या है, इनमें अंतर ही नहीं पहचान पाओगे, तो बहुत ज्यादा मतलब मेजर डिफेक्ट है इनमें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हाँ 8 है, 18 नहीं यार, 8 4 12 ऐड कर लो पहले, आराम से ऐड करो उंगलियों पे। जब ये वाला खत्म हो जाए टांगों की लेना, जब ये अपनी भी खत्म है भैया की ले लेना। ठीक है, ऐड करो ऐसे करके यार, ठीक है, लिख राखी। चलिए अच्छा ठीक है। अब कह रहे जिमी अ ट्रेडर, जिमी कौन है, एक ट्रेडर है, विल नॉट एक्सेप्ट, वो शर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विच आर गुड, विल ओनली एक्सेप्ट, अच्छा विच ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, उसी को ही एक्सेप्ट करेगा एक जिमी। अब आपके पास 100 शर्ट है, अब भैया यहाँ पे आए ट्रेडर मान लो खरीदने के लिए आए, तो उन्होंने कहा यार हम शर्ट भैया तभी लेंगे, हमारी दुकान का अच्छा खासा नाम है, हम तभी लेंगे जब वो गुड होगी। तो जिमी तभी इस बॉक्स को, तभी शर्ट को एक्सेप्ट करेगा जब वो क्या होंगी, गुड। अच्छा, और एक है सुजाता है, सही पढ़ो ना मैं, चलो भैया सुजाता ही होंगे, सुजाता। ठीक है, एंड एक और है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर इफेक्ट, मेजर डिफेक्ट। ये एक और आए हैं, इनका नाम है सुजाता। ठीक है, ये आए इनके पास, इन्होंने कहा यार केवल हम इसको छोड़ देंगे, मेजर डिफेक्ट वाले को नहीं लेंगे, अभी हमने नई नई दुकान खोली है, हम माइनर वाले भी किसी को चेप देंगे, थोड़ा सिल के कैसे भी। ठीक है, तो ये इन दोनों शर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा सुजाता। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, एक शर्ट हमने निकाली, तो क्या संभावना है कि ये जिमी ने एक्सेप्ट की होगी, जिमी ने। तो जिमी कब एक्सेप्ट करेगी, जब 88 होंगी, तो 88/100, यस और नो। कह रहा है ये अब एक शर्ट हमने निकाली है, इसको सुजाता एक्सेप्ट करेगी, तो 88 में ऐड करोगे ना 96/100। क्यों, क्योंकि वो गुड वाली भी ले लेगा सुजाता
और माइनर वाली भी, केवल जिनमें मेजर डिफेक्ट है उन्हीं को ही वो नहीं देगी। बात समझ आई ना 8 की बढ़िया। यार लास्ट एग्जांपल और देख लो भाई, 2 डाइस, ओहो 2 डाइस हैं भैया, 2 डाई फेंकी गई हैं तो आउटकम होंगे 6 की पावर 2 मतलब 36। अगर डाई वाला कंसेप्ट है तो 6 की पावर n आता है आउटकम, ठीक है सर। तो चलिए अच्छा 2 डाई फेंके गए हैं तो कह रहे हैं व्हाट इज, उनके ऊपर सम 8 आ जाए 13 आ जाए ये सब आ जाए। तो यार बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं पूरे तो बनाऊंगा नहीं, ऐसे आएंगे ना 1,1 1,2 1,3 ऐसे एंड में 6,6। अब कह रहे हैं कि उनका सम 8 आ जाए, कितने होंगे, अब पेयर बनाओ 8 वाले तो उनका सम कितना आ जाए 8, ठीक है। टोटल तो 36 होंगे नीचे, सोचना ही नहीं है। अब जिनका सम 8 आ जाए तो पक्की बात है, एक तो 2,4 होगा, नहीं 8 चाहिए ना, 2,6 वेरी गुड, 6,2 3,5 वाले आएंगे, 5,3 होंगे, 4,4 होगा, नहीं 4,4 एक ही वाली है, फिर एक वाली आएगा। तो ऐसे ही ऐड कर लो कितने होंगे ये 1 2 3 4 और देख लेना, तो उनको यहाँ पे लिख देंगे 1,5 का 6 होता है, झापड़ मार देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक कह रहे हैं जिनका सम 13 होगा, इम्पॉसिबल, मैक्सिमम सम 12 भी तो होगा, 6 + 6 सबसे बड़ा यही तो होगा, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। फिर कह रहे हैं ये लेस देन, अब कह रहे हैं उनका सम 12 के बराबर हो या 12 से कम हो, तो 1 ही तो होगा, क्योंकि ये सब आ जाएंगे उसमें ना, सब आ जाएंगे 1, ये भी 12 से इनका सम करो 1 + 1 2, 12 से छोटा है, यस और नो, तो सब आ जाएंगे। भैया एग्जाम्पल खत्म, भागो तुम लोग बहुत